ओके जी बेटा, अब आ जाते हैं यूनिट 8 की लेसन 3 की तरफ, दैटिक रीडिंग बायोग्राफीज़। पेज नंबर है आपका 42। क्लास वर्क लिखेंगे और डेट मेंशन करेंगे। रीड द टेक्स्ट अबाउट अ म्यूजिशियन, अ यंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड अ चेस प्लेयर, यंग टैलेंट। At the age of 11, Salim Saleh showed that he was one of the best young chess players in the world. In 2005, he won a UAE National Chess Championship in Sharjah. After the match, Salim Saleh said, "I am pleased and surprised. I was not nervous. The final match was a difficult game at the finish, and I didn't have much time. I just managed to spot द विनिंग मूव।" ठीक है, सलीम साले जो है एज ऑफ 11 पे उन्होंने क्या किया था, 2005 में जब वो 11 साल के थे तो उन्होंने नेशनल चेस चैम्पियनशिप जो है वो UAE यानी कि दुबई शारजा में जीती थी। तो उन्होंने ये बताया कि मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं था। लास्ट गेम जो है वो ज़रा मुश्किल थी, लेकिन मैं घबराया नहीं और मैंने जो है मैनेज किया कि मैं जीत जाऊँ। सलीम started playing chess at the age of 5 when he asked his father to explain the rules to him. An hour later, he understood the rules and beat his father in his first game. Salim Saleh, I haven't played with him for a long time. He is not very good. तो सलीम बताते हैं कि एज ऑफ 5 में उन्होंने चेस खेलना स्टार्ट की थी। उन्होंने अपने फ़ादर से पूछा कि रूल मुझे सिखाएं। फ़ादर उन्होंने बताया, लेकिन पहली गेम में उन्होंने फ़ादर को हरा दिया। तो वो बताते हैं कि मैंने फ़ादर के साथ इतनी ज़्यादा गेम नहीं खेली क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छे प्लेयर नहीं हैं। सलीम लाइक मोस्ट 11-year-old boys loves footballs and playing computer games. His favorite subject at school is maths. He studies chess moves for an hour every day. ठीक है, वो डेली जो है चेस 1 घंटे के लिए खेलते हैं। इसके अलावा वो फुटबॉल भी उनको पसंद है, कंप्यूटर गेम भी उनको अच्छी लगती हैं और मैथ्स उनका फेवरेट सब्जेक्ट है। नंबर 2 पे हमारे पास जो यंग टैलेंट है वो है जेनिफर पाइक। जेनिफर पाइक प्लेज द वायलिन इन 2002 when she was 12. She won the first prize in a competition for young musician in Britain. The other players in the final competition were aged 19 or 20. I feel I am in sort of dream, she said after result was announced. तो जेनिफर पाइक जो है 2002 में जब वो 12 साल की थी उन्होंने प्राइज़ जीता था ब्रिटेन कंपटीशन में, जबकि बाकी सारे जो कंपटीशन में लोग थे वो 19-20 साल के थे। वो अकेली थी जो 12 साल की थी और उन्होंने जीत लिया था। जेनिफर started playing the violin before she was 5. Her father taught music at a school for teenager musicians. We could see that she was not afraid of playing. She has a gift for music, she said. Jennifer लेटर बिकेम अ स्टूडेंट एट द सेम स्कूल। जेनिफर के फादर जो हैं वो वायलिन सिखाते थे, इसलिए वो बिल्कुल भी अफ्रेड नहीं थी उसको सीखने में। उसके बाद वो उसी स्कूल की जो है वो स्टूडेंट हो गई थी। जेनिफर लव स्विमिंग, टेनिस एंड टेबल टेनिस, said her mother. She can't play basketball because she may hurt her hand. Jennifer practices her violin for 3 to 4 hours a day. She even continues to practice the music in her head whenever she finds time in school. तो उनकी बताती हैं, जेनिफर की मदर बताती हैं कि उनको स्विमिंग, टेनिस और टेबल टेनिस भी पसंद है, लेकिन मैं उनको जो बास्केटबॉल बिल्कुल नहीं खेलने देती क्योंकि इससे उनके हाथ जो हैं वो उनको चोट लग सकती है, क्योंकि उन्होंने 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा जब उनको स्कूल में टाइम मिलता है तो वो अपने माइंड में ही वायलिन की प्रैक्टिस करना शुरू कर देती हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 43 है ग्रेग स्मिथ। हमारे थर्ड यंग टैलेंट है ये ग्रेग स्मिथ। Greg Smith was born in USA in 1990. He is one of the brightest boy in the world. When he was 3 months old, he said da da. He could recite books from the memory. Before his first birthday, he was answering math problem at 14th month. His parents realized that he was super clever, especially as math, so they found the right school for him. When he was 8, he passed his final high school exams with top grades. 10 years earlier than most kids, he then went to university and became a doctor of mathematics in 2005. अब ग्रेग स्मिथ जो है वो 1990 में पैदा हुए थे। वो भी बहुत ब्राइट थे। आम तौर पर बच्चे जो हैं वो 1 साल के बाद या 8-9 महीने के बाद बोलना शुरू करते हैं, लेकिन उन्होंने
जब वो 3 महीने के थे तो डाडा वर्ड पहला बोला था और उनके पेरेंट ने रियलाइज़ किया कि वो जो है वो सुपर टैलेंटेड चाइल्ड है, तो इस लिहाज से फिर उन्होंने उसको ऐसे स्कूल में एडमिट करवाया। तो जो उनका हाई स्कूल है, जब बच्चे नॉर्मल बच्चों से 10 ईयर्स अर्लियर जो है उन्होंने वो कंप्लीट कर लिया और 2005 में वो मैथमेटिशियन बन चुके थे। ग्रेज इज़ आल्सो interested in international politics. He has started his own organization to help young people. He wants a better life for poor children and children in war areas. In 2004, Greg and his parents traveled to 6 countries in 4 continents. He met many heads of state. I want to live my life helping other, Greg Smith said. ठीक है, वो पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्टेड हैं, उन्होंने काफ़ी सारे मुल्कों में ट्रैवल किया है और वॉर में जो वो लोगों की हेल्प करने में इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि आई वांट टू लिव माय लाइफ हेल्पिंग अदर्स। ठीक है, चूज़ अ टाइटल फॉर ईच टेक्स्ट, मेकिंग डिफरेंसेस, आई नो द मूव और फील्डिंग जेनियस। ये 3 टॉपिक हैं हमारे पास। हमने इन तीनों स्टूडेंट्स को हैं ये टॉपिक देते हैं। मेकिंग अ डिफरेंस, तो ये जो है हम देंगे ग्रेग स्मिथ को। ठीक है, थर्ड वाले को हम ये टॉपिक देंगे। आई नो द मूव्स ये हम देंगे सलीम साले को। ठीक है, ये फर्स्ट वाले के साथ है और ये थर्ड वाले के साथ जाएगा। और फाइंडिंग जेनवर्स वो है जेनिफर पाइक। ठीक है, फिडलिंग जेनवर्स। अब हमारे पास नेक्स्ट है एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। ये हम कॉपी पे करेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे जो ब्लैंक्स है। कंप्लीट द सेंटेंसेज विद एक्सरसाइज विद द वर्ड्स फ्रॉम एक्सरसाइज 1। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो है हमारी उसमें से हमने वर्ड्स लेके तो ये इसको फिल करना है। ही वॉजन डैश बिफोर द मैच, ही वॉज वेरी रिलैक्स, तो यहाँ पे आएगा नर्वस। आयशा डैश टू बीट द अदर गर्ल्स, इट वॉज नॉट ईजी बट शी सक्सीडेड। आयशा मैनेज्ड। आई स्टडीड द प्रॉब्लम बट आई couldn't डैश द आंसर। फाइंड। He has a dash for languages, he has learned 3 already. Gift. He fell off the wall and dashed his foot. Break. She is the dash child in our class, she always gets top marks. Brightest. He has a good dash, he can remember everything. Memory. अब अपनी कॉपी तो ओपन कर लें। ये क्वेश्चन आंसर जो है वो ये अपनी कॉपी के ऊपर हम नोट करेंगे। सबसे ऊपर आप क्लास वर्क लिखेंगे, डेट लिखेंगे और मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यूनिट 8 लेसन 3 बायोग्राफीज़। पेज नंबर है हमारा 43। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हु लाइक प्लेइंग टेनिस। आंसर है जेनिफर स्पाइक लाइक्स प्लेइंग टेनिस। क्वेश्चन नंबर 2 है हु वाज गुड एट मैथ्स बिफोर द एज ऑफ 4। आंसर है ग्रेग स्मिथ वाज गुड एट मैथ बिफोर द एज ऑफ 4। क्वेश्चन नंबर 3 है हु कुड स्पीक व्हेन वेरी यंग। आंसर है ग्रेग स्मिथ कुड स्पीक वेरी यंग। क्वेश्चन नंबर 4 है हु स्टार्टिंग प्लेइंग द वायलिन बिफोर द एज ऑफ 5। आंसर है जेनिफर पाइक started playing violin before the age of 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास who enjoyed football at the age of 11। आंसर है सलीम साले enjoyed the football at the age of 11। क्वेश्चन नंबर 6 है who won a competition at the age of 12। आंसर है जेनिफर पाइक won a competition at the age of 12। क्वेश्चन 7 है हु हैज़ टू बी केयरफुल ऑफ हर हैंड्स। आंसर है जेनिफर पाइक हैज़ टू बी केयरफुल ऑफ हर हैंड्स।